दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई ने दोबारा जर्नी स्टार्ट कर ली है। इस वक्त लंदन से जा रहा है आपका भाई वापस पाकिस्तान को। अभी निकला हूँ यहाँ से लंदन से और इंशाल्लाह 5-1 घंटों तक इंशाल्लाह मैं फ्रांस पहुँच जाऊँगा। वहाँ पे बिलाल भाई के साथ छोटा सा मीटअप है, उनके साथ थोड़ी गपशप होगी और उसके बाद भाई प्रॉपर इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ वापसी। मोबाइल की बैटरीज कह रहा हूँ, मेमोरीज टोटल फुल हो चुकी हैं, कोई वीडियो नहीं बन रही। तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा जो बन पाती है इस मोबाइल से, बहुत कुछ डिलीट किया डेटा और उसके बाद ये सफ़र स्टार्ट कर लिया अगेन। तो ये इंशाल्लाह और 30 से 35 मिनट में इंशाल्लाह डॉवर वहाँ पे देखता हूँ, यूरो टनल लेता हूँ या फेरी और इंशाल्लाह अगेन वापसी का सफ़र स्टार्ट। बहुत प्यार दिया यूके वालों ने, अनबिलीवेबल। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के भाइयों प्यार का जो आप लोगों ने दिया। लेकिन वीज़ा कम होने की वजह से मैं वापस जा रहा हूँ कि मेरे पास शेंजन का वीज़ा कम है। अगर मेरे पास कुछ डेज़ और होते तो यकीन करें मैं यूके में और ज़्यादा रुकता। लेकिन कोई नहीं, ज़िंदगी नहीं तो इंशाल्लाह फिर ये जर्नी करेंगे कभी। तो इस दफ़ा तो भाई ने अपना ही रिकॉर्ड दोबारा तोड़ दिया। 32 दिनों में तकरीबन 28 मुल्क घूमे और बहुत मुहब्बतें मिली। तो खैर जाना तो अपने वतन ही वापस है फिर। तो चलें, अल्लाह खैर करे, लेते हैं वहाँ से टावर या टनल यूरो और चलते आगे इंशाल्लाह। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन सब कुछ हो गया फाइनल। अब गाड़ी लोड होगी नीचे ट्रेन पे और इंशाल्लाह फिर आगे सफ़र होगा फ्रांस में। इंशाल्लाह 35 मिनट की फेरी है ये। इस ट्रेन के बाद उस साइड पे फ्रांस में पहुंच जाऊंगा। यहाँ पे इमिग्रेशन हो गई है सारी और ये लाइन लगी हुई है। देखिए कितनी बड़ी ट्रेन है, इसमें ये सारी गाड़ियाँ लोड होनी है और पीछे भी सेम आप देखिए शीशे में मिरर में नज़र आ रही होंगी, इसी तरह की गाड़ियों का एक हजूम है जी। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र शुरू हो गया। अब ये जाएगी समुंदर के नीचे से फ्रांस वाली साइड पे। तो ये गाड़ियाँ लोड हो रही हैं। ये बैक साइड पे हमारे गाड़ी रेंज रोवर, आगे है शायद मर्सिडीज, उससे आगे पता नहीं कौन सी है। चलिए इंशाल्लाह आधे घंटे 35 मिनट बाद उस साइड फ्रांस इंटर हो जाएगी। अच्छी ट्रेन, ये टनल वाला सिस्टम है इनका। उस साइड से यूरो टनल कहते हैं, इस साइड से चैनल टनल कहते हैं। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए फ्रांस में और ये इस साइड से गाड़ी बाहर और रोड उल्टे अगेन शुरू। चलो जी बाय बाय। तो खातून खड़ी थी सिक्योरिटी वाली, कहती बाय बाय जी, तो हमने भी कह दिया बाय बाय। ये ट्रेन थी जी, देख ले कैसे समुंदर के नीचे से बाहर, अमेजिंग। चले दोस्तों खुश रहें, अब आगे निकलते हैं क्योंकि अब राइट लेफ्ट रोड का भी ध्यान रखना थोड़ा सा। तो दोस्तों फ्रांस इंटर हो गए थे, बेहतरीन। ये वो नज़ारे जो रात को रह गए थे, जो आपको मैं दिखा नहीं पाया था जब मैं बार्सिलोना से निकला था इंग्लैंड के लिए। तो सेम रूट से गुजर के गया था, तो मैंने कहा था चले वो तो रात का टाइम था, रह गए, अब तो दिन है ना, अब भाइयों को दिखाते हैं। यहाँ पे भी ज़राअत बहुत ज़्यादा है जी, मैंने देखा राइट लेफ्ट पे ना ठीक ठाक एग्रीकल्चर लैंड है यहाँ पे। तो पेरिस आई थिंक यहाँ से है 200 किलोमीटर अभी भी। कोई नहीं, इंशाल्लाह पहुँच जाएगा वहाँ। वो बोर्ड पे लिखा हुआ बल्कि पेरिस, लेकिन किलो माइलेज नहीं लिखे हुए। चले कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला कट ही जाएगा सफ़र जब निकल ही पड़े हैं। तो अब तो वैसे ही घर को जाना है, कहते हैं वापसी में सफ़र जल्दी कटता है जी। तो दोस्तों आपको मैं बता रहा था कि फ्रांस भी बड़ा एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पे खूबसूरत नज़ारे हैं। जैसे ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड तो चले बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, नॉर्वे उससे ज़्यादा, इसी तरह फ्रांस भी कम नहीं है खूबसूरती में। हाईवेज भी अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं, बस बड़ी बात ये है। लेकिन बात वही है, अपने मोटरवे के मुकाबले में ये मतलब नहीं है। अपना अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी मोटरवे क्या बात है उसकी। इस चीज़ से बड़ा
बुरा लगता है फ्रांस के, बार बार ये टूल प्लाजे जो आ जाते हैं उतर के जाना पड़ता है पे करने के लिए। बाकी तो अच्छा है फ्रांस। तो दोस्तों पेरिस पहुंच गया जी आपका भाई। वो जो बिल्डिंगों के बीच में आपको छोटा सा नजर आ रहा है खंबा, ये वो खंबा है जिसके रोले हैं जनाब, एफल टावर। अगर नजर आ रहा है, क्योंकि मेरा वो बिल्कुल बिल्डिंगों के सेंटर में था। चलें, तो ये भाई पहुंच गया पेरिस में अभी। ठीक है जी, गूगल मैप के सहारे चलना पड़ता है, तो वो कहता है पहले चुका ना हो जाए। तो ये है जी एफल टावर। रात को भाई आपका गुजर रहा था रात तकरीबन 11 बजे पेरिस में। अभी खाना शाना खाया मारत साहब से, बिल्कुल अभी फ्री हुआ हूँ। तो अभी निकल रहा है आपका भाई यहाँ से लग्जमबर्ग, फिर बेल्जियम और आगे जर्मनी में एंटर होगा, और जर्मनी से फिर इंशाल्लाह ऑस्ट्रिया वियना। यहाँ से है तकरीबन कोई 14 घंटे की ड्राइव है। तो मैंने कहा चले जी जाते जाते पेरिस का वो खंबा जिसके रोले नजर आ गया, जरा भाइयों को दिखा दूँ एक दफा। फिर ये रिवर का नाम आप बता दीजिएगा क्या है जो साथ साथ चल रहा है। ये बिल्कुल पेरिस एफल टावर के सामने से गुजर रहा है। शाम को भी खंबा खैर अच्छा लगता है। अच्छा, एक रिवॉल्विंग लाइट भी उस पर घूम रही है ऊपर टॉप से, अगर आप देखें ना गौर से। मैं तो अब गाड़ी चला रहा हूँ, जरा ज्यादा फोकस इधर है क्योंकि सिग्नल रोड भी है ये। और ये आगे मारत साहब की गाड़ी है, साथ साथ जा रहे हैं। और मैंने कहा भाइयों के लिए ये जरा कैप्चर कर लें एफल टावर का नज़ारा भी। तो दोस्तों मैंने कहा जरा इसको भी पेट तो भर लें जरा। माशाल्लाह जी इस करोला ने ना टैंकों के टैंक खा गई है। हो गया जी 50 यूरोस रेट था यहाँ पे 1.72 यूरो। एक्सपेंसिव है मोटरवे पे भाई। चले क्या करें, डलवाना तो है। हालांकि बाहर सस्ता है बहुत ज़्यादा। तो माशाल्लाह कैसी लग रही है। अब तो इतने झंडे लग गए हैं कि दुल्हन ही लग रही है पीछे से। देखिए माशाल्लाह। ओहो, कहाँ पाकिस्तान, कहाँ ये इस वक्त फ्रांस में। बस दोस्तों यूरोप में फ्रांस में ना ये बस मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, जगह जगह पे टूल प्लाजे और मुझे बार बार उतर के नीचे जाना पड़ता है। अल्लाह के बंदो एक दफ़े लगा दो जो जितना टूल लगाना है, बंदा पे करे और आगे जाए। स्लिप अप देखनी पड़ेगी कहाँ रख दी। चले जी हो गया फाइनल बुकाय, थैंक यू। चलें जी ये टिकट वाला हो गया, खुल गया सिम सिम। बहुत ज़्यादा पैसे भाई, 26 यूरो, 26.60 यूरो। चलें क्या करें, जब है तो देने तो पड़ेंगे। चलें जी सफ़र स्टार्ट करते हैं। आगे सीट बेल्ट पहले लगाना पड़ता है भाई। तो पाकिस्तानियों आप लोग कहते होंगे कि भाई मज़े कर गया, 30 दिन में 28 मुल्क घूम लिए इसने। तो भाइयों कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो भाई ने आराम भी तो खोया है ना अपना। अब भी देख लें, अभी भी मेरा सफ़र यहाँ से 10 घंटे और 9 मिनट का है, और रात का टाइम इस टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 1:38। मैंने आप राम है कि मैं आज सुबह बच जाएंगे 10 घंटे मीन के। अभी कल दिन 12-1 बजे तक पहुंचूंगा वियना ऑस्ट्रिया में। तो वहाँ पे कोई 1-आध घंटा रेस्ट करूँगा या 2 घंटे देखूँगा, उसके बाद फिर जाके जर्नी स्टार्ट करूँगा टर्की की तरफ। तो ये इतना आसान नहीं है सफ़र। इसके लिए सबसे पहले आप ज़हनी तौर पे तैयार हो, आपका स्टेमिना होना चाहिए ड्राइविंग का। और सोलो भाई सफ़र कर रहा है ये सारा। कहते हैं तो लाइट गाड़ी में घुमा देता हूँ, देख लो। सिर्फ आपका भाई और ये रात और तन्हाइयाँ, और पाकिस्तान को जा रहा हूँ। इतनी अच्छी फीलिंग आ रही बता नहीं सकता कि अपने मुल्क वापस जा रहा हूँ।
तो चले जी, वो जो मेरा दावा था अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी पाकिस्तानी ने आज से पहले, हिस्ट्री है ये, रिकॉर्ड है, 30 दिनों में 28 मुल्क नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, और ग्रीन पासपोर्ट पे, और पाकिस्तान असेंबल्ड करोला पे। बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ये कर दिखाया। वो जो कहते थे ना कि ग्रीन पासपोर्ट पे कोई नहीं घूम सकता, तो मैंने करके दिखाया कि घूम सकते हैं, क्यों नहीं घूम सकते। हमारा पासपोर्ट भी सेम वही वर्थ रखता है जो दूसरे पासपोर्ट। एक और चीज़, बॉर्डरों पे तो वही जो सपोज फॉर एग्जांपल पेरिस पहुंचे आप फ्रांस में, तो फ्रांस वालों के पासपोर्ट की अलग लाइन है, बाकी जो यूरोपियन होंगे शायद उनकी अलग है, और जो दूसरे जितने मुल्क के अदर्स में काउंट होते हैं जिसमें पाकिस्तान का भी शायद नाम है, उनके लिए एक अलग से लाइन बनती है। लेकिन मेरे इस एक्सपीरियंस से पता चला है कि जब बाई रोड आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कोई ब्रिटिश नहीं, कोई देसी नहीं, कोई विलायती नहीं, सबकी एक ही लाइन होती है। वाह, मज़ा आ जाता है उस वक्त कि आपके पीछे गोरा है या उससे पीछे भी गोरा है और आपके आगे भी और आप सेंटर में, और वो बारी के साथ इंटरटेन करते हैं। और माशाल्लाह जी, लास्ट टाइम तो मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इस दफ़ा भी जो थे छोटे मोटे मसले हुए जो आपने पीछे यूट्यूब में देखा मेरी टर्की बॉर्डर पे या बल्गारिया में, आई थिंक वो देखें किसी भी मुल्क आप इंटर हो रहे हैं 2-3 माह में दोबारा, तो वो आई थिंक चेकिंग तो करते हैं ना, ठीक है, उनका भी हक है, करें। लेकिन जो मेरा ये तजर्बा था माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और उन दोस्तों को जो घूमने का शौक रखते हैं और जेब इजाज़त देती है तो यकीन करें घूमना चाहिए। जब आप दुनिया देखते हैं कि कहाँ पे और हम कहाँ पे हैं, वाह क्या कहूँ यार, अब इससे आगे आप खुद समझदार हैं सारे। तो देख लें कि रात दिन ड्राइविंग ड्राइविंग ड्राइविंग, और फिर जाके ये सफ़र कहीं मुकम्मल होते हैं। बहुत लंबे सफ़र है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है, हो रहे हैं सफ़र। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, मैंने काफ़ी पिछली वीडियोस में भी शायद कहा, अब भी कहता हूँ, ये आप कहीं अकेले ये सफ़र मत करना। देखिए बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बहुत लंबी जर्नी है, ये होती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए साथ कम से कम 2 या 3 आप दोस्त मिल के ये सफ़र करें, ये लाजम है। ये मैं देखो बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ। मैंने तो जैसे तैसे करके अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया, लेकिन आप लोग कभी ये गलती मत करना। और दोस्तों दूसरा ये कि यार कभी वक्त के साथ रेस ना लगाएं। जब भी आप थकावट फील करें, थका महसूस करें, तो जनाब पहली फुर्सत में ब्रेक लगाएं और रेस्ट करें। क्यों? आराम बहुत ज़रूरी है इतने लंबे सफ़र में। अच्छा ना, मेरी टिकटॉक आईडी पे ना कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए हुए थे, ये सारा पैसे का चक्कर है। ओ भाइयों, खुदा का वास्ता है यार, बड़ी बड़ी दुनिया के पास पैसा पड़ा हुआ है। आज से पहले तो किसी पाकिस्तानी ने ये काम नहीं किया था। आज तारीख से पहले पहले अल्लाह के बंदो, अगर ये बच्चों का काम होता या पैसों का काम होता तो 25 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, कोई तो कर गया होता। ऐसा नहीं है। इन रास्तों पे कलेजे चाहिए, जिगर जिसको कहते हैं, तभी सफ़र होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई के लिए तो ये कोई सफ़र ही नहीं था। अब मैं थोड़ा सा वो हूँ कि यार ये मैंने छोटा प्लान किया था, थोड़ा सा मुझे दिल में आता है, मुझे पूरी दुनिया का इस तरह राउंड लगाना चाहिए था। और आप लोगों को मैं हर वीडियो में कहता हूँ यार, मैं आपको प्रॉपर व्लॉगर नहीं हूँ, यूट्यूबर नहीं हूँ। ये वीडियो जैसी बनाता हूँ कि यार चलो शायद इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, जो मेरा एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट टाइम आप इन रोडों पे आएँ तो कुछ आपकी हेल्प हो जाए इसमें, इसलिए बनाता हूँ। और मेरा कोई ख़ास ना भी बनाऊँ तो मेरा क्या यार, मुझे कोई इनकम नहीं आती टिकटॉक से या कहीं से। सिर्फ मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, अगर मेरे ये किसी एक पाकिस्तानी ने भी ये जर्नी कर ली मेरी इस वीडियो से, उसको और कुछ मिल गया कंटेंट, कुछ ज़रूरी मालूमात जो उसको चाहिए, तो मेरा ये मकसद पूरा हो जाएगा यार कि चलो ग्रीन पासपोर्ट वाले भी यार दुनिया में घूमें, पता चले गोरों को भी, सबको कि नहीं पाकिस्तानी भी माशाल्लाह घूमने का शौक़ रखते हैं।
मसला वही पुराने वाला कि फ्रांस में वही टूल प्लाजे बार बार। अल्लाह के बंदों, एक ही दफ़ा दो पता लगे इतना टूल प्लाजा दिया बस चले गए। अब हमें ये प्रॉब्लम है कि हमने राइट से उतर के जाके लेफ्ट में जमा करवाना है। थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन चलें कोई नहीं। अब हमारे लिए तो कानूनी बदली कर सकते। ये पैसों वाला तो हम इसी में जाते हैं जी। होगा क्या, आई थिंक इस दफ़ा 2-3 यूरो, मेरा ज़ाती ख्याल है। चले देखते हैं जाके कितने आते हैं जी। चले सीट बेल्ट खोलें पहले तो, फिर यूरोज उठाएं और दरवाज़ा खोलें, आगे जाके जमा करवाएं। इतने सिक्के बन गए भाई, नीचे मत गिरो, हमारी बड़ी कदर है इधर। हाँ तो ये पता नहीं कितने हैं। ये चलें फेंकते हैं ऐसे कैसे, ये क्या कह रहा है जी। ये बने थे 4 यूरो 80 सेंट और सिम खुल गया। वाह वाह वाह, क्या लग रही है ना अपनी करोला यार, वाह। चलो इसी बहाने ज़रा मैं भी फ्रेश हो जाता, तो नीचे उतर के बकाया सिक्के रखें और सीट बेल्ट लगा लें, क्योंकि यूरोप में आप जिस भी मुल्क में चल रहे हैं उसका कानून ज़रूर फॉलो करें और उसके बाद लगाएं गियर आगे और अपनी आगे मंजिल की तरफ। थोड़ी देर में आगे लग्जमबर्ग शुरू होने वाला है। आई थिंक वो जो लाइट है लग्जमबर्ग में। चलें नज़दीक जाके देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारी गाड़ी और ये बॉर्डर। तो क्या कुछ नहीं हो सकता, बंदा चाहे तो रात को भी वीडियो बना सकता है बंदा जी। तो दोस्तों फ्रैंकफर्ट के बाहर से गुजर रहा है भाई। क्या करें, अब वापसी जा रहा हूँ, नहीं तो जनाब फ्रैंकफर्ट के अंदर से जाता। टाइम थोड़ा है ना, वापस पाकिस्तान पहुँचना है, सुबह होने वाली है। तो भाई ने कहा सीधा निकलते हैं यार। बाय बाय फ्रैंकफर्ट। दोस्तों सुबह सुबह भी अपना ही नज़ारा है जी। भाई आपका घूम रहा है जर्मनी में। अच्छा मोटरवे इनका जर्मनी वालों का भी, लेकिन सुबह सुबह जो है ना, वाह मज़ा ही आ जाता है जी। तो दोस्तों रात भी देखी, सुबह भी देखी, अब ज़रा सूरज सही निकल आया है। भाई अभी सुबह जर्मनी में, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आने वाले 2 घंटों में भाई जर्मनी से ऑस्ट्रिया एंटर हो जाएगा। खूबसूरत नज़ारा है जी जर्मनी का भी। तो ले दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह भाई ऑस्ट्रिया एंटर हो रहे हैं। कल से ड्राइव थ्रू आउट जारी है, जो कि लंदन से जर्नी स्टार्ट की थी, और भाई जा रहे हैं आपके सीधा पाकिस्तान की तरफ। जैसी इंटर हुआ ऑस्ट्रिया में, तो भाई ने विग्नेता ले लिया 10 दिन के लिए 12.40 यूरोज़, 12.40 यूरोज़ कैलकुलेट कर लें कितने बनते हैं। तो ये लेना लाजमी है, अदरवाइज़ आपको रोक के पुलिस वाले अच्छा खासा फ़ाइन दे सकते हैं। तो लिहाजा मैं कहता हूँ ना, जिस भी मुल्क जाएं उसकी कानून की पासदारी करें। तो ये विनियट कोई कहते हैं, कोई विग्नेता कहते हैं इसे। ये जो स्टिकर है ये फ्रंट स्क्रीन पे लगाना होता है। तो चलें जी, अब निकले हैं, वापसी पाकिस्तान जाना है। तो ये मिनिमम 10 दिन का मिलता है। ये 10 दिन की प्राइस थी 12 पॉइंट जो भी था यूरोज़। थका हुआ हूँ ठीक ठाक, क्योंकि कल से आपके सामने थ्रू आउट लंदन से निकल के फ्रांस में रुका हूँ थोड़ी देर के लिए, खाना शाना खाया हमारे साहब के साथ, और उसके बाद चल ली अभी तक माशाल्लाह कैसी लग रही है, दुल्हन की तरह। इतने ज़्यादा स्टिकर्स लग चुके हैं इस पर, मैं खुद हैरान हूँ कि अब पाकिस्तान जाकर इसके साथ करूँगा क्या मैं। चलें जी लगाते हैं विनियट।
अलविदा हंगरी, अलविदा। ओ सॉरी, हंगरी कह दिया है। मत वजी पड़ी गाड़ी चला चला के। ऑस्ट्रिया को वियना नाम है और मैं हंगरी कर रहा हूँ। हंगरी के साथ थोड़ी देर में मैं एंटर हो जाऊँगा, 10 से 15 मिनट में।